नमस्कार, मैं सोनाली सिंह और आप देख रहे हैं डेली इनसाइडर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। आइए हम लोग कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है सर, ये बताइए, जो डिजिटल प्रचार प्रसार हो रहा है उससे पार्टी को कितना फायदा होगा? पार्टी को बहुत फायदा है। मैं शिव प्रताप यादव, अमेठी विधानसभा 186 से, जो 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये किसी सरकार ने आज तक नहीं दिया। भाजपा सरकार ने बिजली का बिल बढ़ा दिया, पैसा बढ़ा करके वसूला है और एक भी फायदा नहीं हुआ बिजली से। सर, जो नामांकन होने हैं इससे लेकर के वो अभी तक कहाँ तक पहुँचा है? नामांकन के बारे में हमारे यहाँ लगभग 200 की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सूची जारी कर दिया है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। सर, जो युवाओं को नौकरियां दी जानी है, 10 लाख युवाओं को, उसका काम सर कहाँ तक पहुँचा? 22 लाख नियुक्ति नौकरी जो है आईटी सेल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा किया है देंगे। वो इंजीनियर रहे हैं और उनको ये जानकारी है कि कहाँ से रोजगार पैदा किया जाता है। और 10 लाख तो नॉर्मल है कि ये तो प्रशासनिक सेवा में नौकरी देंगे, लेकिन 22 लाख नौकरी जो है वो आईटी सेल में देंगे। सर, तो इससे चुनाव में फायदा होगा पार्टी को? चुनाव को फायदा नहीं, सरकार आ रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, 10 मार्च को मुख्यमंत्री बन जाएंगे। सर, आपका मतलब पूरा भरोसा है कि 10 मार्च को सर ही मतलब 101% बाबा जी जा रहे हैं, गोरखपुर में रहेंगे, वहां से नहीं निकलेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे 10 मार्च को। आप सब लोग फिर देखिए। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर। मैं माधोगढ़ विधानसभा से हैं और मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि अखिलेश की सरकार बनेगी फुल बहुमत से। सर, जो नामांकन होने हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। सर, बिजली जो फ्री दिए जाना है वो बिजली फ्री दी जाएगी? सर, दी जाएगी, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और महंगाई भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, इसके साथ में 20 लाख आईटी युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है भविष्य में उन्होंने, और फ्यूचर में भी वो करेंगे। इसके साथ में हम ये देख रहे हैं जो वर्तमान में सरकार चली, केवल उन्होंने नौकरियां किसको दी? अमित शाह को बेटे को दी। पीएफ फंड खा गया, इसके बाद बेरोजगार मर गया, वो पकौड़ा बेचने की राय देता है। इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा पर उसको ये भी बेरोजगारी के नाम पे, महंगाई के नाम पे कोई भी उनके पास ना योजना है, ना कोई उसके पास सही कार्य है। केवल वो गरीब जनता का शोषण करना चाहता है। भाजपा पूरी केवल सत्ता की भूखी बैठी है। अमित शाह मोदी के लूटना चाहते हैं पूरे देश को। उन्होंने पूरा देश बेच दिया, रेल बेच दिया, बैंकें बेच दी। आपका पैसा सुरक्षित कहाँ रह गया? सब प्राइवेटाइजेशन कर दे रहे, जिन पे भरोसा नहीं उनको बैठा रहे। एक भाजपा का मंत्री जिसने अपने बेटे को भाई को बनाया एक प्रवक्ता, ठीक, प्रचार बनाया, ठीक, उसको प्रचार बनाने पे उसके बाद ना डिग्री थी ना सर्टिफिकेट थे, उसको आपने बना दिया प्रचार। बाद में उसको हटाना पड़ा क्योंकि उसके पास ना डिग्री थी ना कुछ था। ये साबित करता है कि इनके पास कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो जनता को कह सके कि हम कार्य सही कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं। 69,000 वैकेंसी में इन्होंने भ्रष्टाचार किया, सबसे ज्यादा अपने लोगों को लगाया इन्होंने। गरीब आदमी जो पढ़ाई करता है, किसान आदमी, मजदूर आदमी का बेटा बेचारा कैसे कमा के किस खेती से, जिस तरीके से बीटी से बीएड करता है, बाद में क्या होता है, वैकेंसियां वो खा जाते हैं, फार्म पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, नौकरियां वो खा जाते हैं, फार्म डलवाते हैं, बाद में पता चला वो रिजल्ट आउट हो गया, पैसा सब खा गए कि सरकार। बाद में जो स्थितियाँ होती है, नौजवान बेरोजगार हो जाता है। महिलाओं के पेट पे लातें मारी गई, जो महिलाएं गर्भवती थी उनके ऊपर अत्याचार किए गए, बलात्कार हुआ। इसके साथ में पत्रकार मीडिया के साथ में भी है, जो एक महिला के साथ बलात्कार हुआ। और मनीषा वाल्मीकि का ले लीजिएगा आप, हाथरस का कांड, मनीषा वाल्मीकि को इन्होंने जबरदस्ती चलवा दिया। भाई ये कौन सा राज चल रहा है? गुंडा राज चल रहा है, भ्रष्टाचार का राज चल रहा है। उस बेचारी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। बलात्कार होने के बाद में उनके माता पिता को, गार्जियनों को उनकी डेड बॉडी न देके पुलिस के द्वारा जलवा दी गई। ये ऐसी सरकार है, भ्रष्ट सरकार। कुलदीप सेंगर को ले लीजिएगा, ज्यादा दूर नहीं, लखनऊ से लगा हुआ है। इसके साथ में आप देखिएगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुले शब्दों में कह दिया
कि हमारी सरकार बनने पे गरीब जनता किसी तरीके से कोई परेशान नहीं रहेगा। किसान को मुफ्त बिजली, मुफ्त सिंचाई, बच्चों को पढ़ाई, जिनको विदेश भेजने के लिए पढ़ाई शिक्षा के आधार पे उनको भेजना पड़ा तो उनको विदेश भेजा जाएगा। 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। इसके साथ में कर्ज माफी का भी ऐलान कर दिया उन्होंने। इतना सब कुछ करने के बाद में जब समाजवादी पार्टी सरकार थी तब उन्होंने चौमुखी से विकास किया, पूरा प्रदेश खुशहाल था, गरीब खुशहाल था। आज क्यों परेशान है गरीब? इनकी लोगों की काली करतूतों को देखकर गरीब समझ गया, किसान समझ गया, मजदूर समझ गया, ये कुछ नहीं देना चाहते सत्ता के। किसान और बेरोजगार के लिए मतलब सरकार आएगी तो फायदा होगा। सरकार आएगी, किसान, बेरोजगार, मजदूर और मझोले छोटे व्यापारी जिनको अडानी और अंबानी हाईजैक करना चाहते हैं और किसान को सही मूल्य नहीं दे रहे, जिनको दोगुना मूल्य मिलना चाहिए, उनसे है जो आपने 900 रुपये कुंटल आपने है जो मक्का बिचवाई, जिसका 1300 रुपये मूलधन, 900 रुपये बिक गई। किसान कहाँ खुशहाल होगा इनकी सरकार में? 4800 रुपये राई बिकी, जो 60 रुपये किलो तेल बिकता था कड़ुआ, आज वो तेल बिक रहा है 200 रुपये किलो। इनकी सरकार में बताइएगा आप कौन सा मजदूर खुशहाल है, कौन सा किसान खुशहाल है? सर तो जो महंगाई बढ़ी है उसको लेकर के मतलब सरकार को नुकसान होगा। जो महंगाई बढ़ी है और जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो अत्याचार हुए गरीबों पे, ये रावण सरकार चल रही है। ये रावण सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। यहाँ दोबारा है जो सरकार अखिलेश यादव जी की बनानी है, हम सब लोग मिलकर इन लोगों को उखाड़ कर फेंक देंगे। इतना पीछे फेंकेंगे ये दोबारा भविष्य में कभी भी है जो सरकार नहीं बना पाएंगे। इसके साथ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने में और बनने के बाद में युवाओं को जो रोजगार मिलेगा, गरीबों को जो रोजी मिलेगी, युवाओं को कार्य मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी। उन्होंने साफ साफ कह दिया 20 लाख पहली कैबिनेट में IT वालों को नौकरियां देंगे तो वो देंगे। उन्होंने जो कहा वो किया है। समाजवादी पार्टी के जितना भी कार्यकर्ता, अभी पिछला लॉकडाउन में आपने देखा होगा कितना हसर सरकार होते हुए भी कितना हसर गरीबों का बुरा रहा। कहाँ से दिल्ली, बम्बई, हर जगह से मजदूर पैदल चल के आया, मर गया आते आते, रास्ते में खत्म हो गया। क्या किया इन्होंने? हवाई जहाज चलते रहे, पैसे वालों को बुलाते रहे, व्यापारियों को बुलाते रहे विदेशों से, लेकिन गरीब आदमी की किसी की ये व्यवस्था नहीं की कि सरकारी रोडवेज होते हुए भी जो उसको घर तक पहुंचाया जाए। राशन देने की बात आई, राशन में झोला में छपा मोदी, झोला 256 रुपए का, राशन कितना 5 किलो 50 रुपए का। आप यहाँ देख लीजिए, अंधेर नगरी और चौपट राजा बैठा हुआ है जो चिलम के अलावा दूसरा काम नहीं जानता है। उसने केवल चिलम पीना जानता है, नशा करना जानता है, बाबा है, ढोंगी है। जो जिसकी गृहस्थी नहीं, जिसका घर नहीं, जिसका परिवार नहीं, वो समाज की दुख दर्द को नहीं पहचानेगा। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लॉकडाउन में गरीबों को राशन देने का काम समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने किया है। इसके अलावा किसी भी दूसरी पार्टी के दलों ने अभी तक इतनी बड़ी जो लॉकडाउन के टाइम पे अभी तक राशन नहीं दिया जो समाजवादी पार्टी और कार्यकर्ताओं नेताओं ने राशन दिया। इसके लिए तो समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, बस आप यही कहना चाहते हैं? और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर। मैं ये कहता हूँ, गरीब मजलूम मजदूर की जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं वो अखिलेश यादव जी हैं। मैं भदोही जिले से मिलान करता हूँ, काशीनाथ पाल मेरा नाम है। जो पिछड़े समाज की वोट है वो पूरी की पूरी इस बार जो है समाजवादी पार्टी में कन्वर्ट होके जा रही है। अगली बार जो लालच में, लोभ में, झूठे वादे में, जुमले में फंस गए थे गरीब किसान, नौजवान साथी, बेरोजगार, सब समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। आपसे भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी सरकार बनाने में सहयोग करेंगे। सर धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, हम आपकी बात जरूर मानेंगे। जैसा कि आप सभी ने सुना है कि लोगों की क्या क्या दिक्कतें रही हैं, कोरोना के काल में क्या क्या दिक्कतें आई हैं, और उसके अलावा बेरोजगारी और इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं।
और चुनाव जीतने के बाद ही पता चलेगा किसकी सरकार आएगी और किसकी नहीं। मैं कैमरा पर्सन अनुराग के साथ देखते रहिए डेली इनसाइडर। मैं सोनाली सिंह। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।